इसमें प्रोटेक्ट करता है पीपल का राइट को, गाइड करता है पॉलिसी मेकर को और स्टैंडर्ड करता है वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, ठीक है। अब डिजिटल एक्ट क्या होता है, अलाउ करता है पीपल को यूज एक्सेस क्रिएट पब्लिश डेटा डिजिटल डेटा एज वेल एक्सेस एंड यूज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक है। मतलब डेटा और डिवाइसेज दोनों की बात है, ठीक है। यूनिवर्सल डिग्रीज ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने इसमें भी इसका जिक्र किया गया, ठीक है। नीड फॉर डेवलपमेंट जो चाहिए प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रस्ट इंडिविजुअल सपोर्टिव वर्कर्स और टैकलिंग पेंडेमिक और अल्टरनेटिव रिसर्च और डिजिटल डेमोक्रेसी के लिए डेटा मैनेजमेंट के लिए होगा। सर चलिए क्या क्या तुमको डिजिटल डिवाइड हो गया, वलेबल टू मिस यूज, इनइक्वलिटीज, प्राइवेसी इशू, रिप्रेशन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स, ये सब इसके मतलब कंसर्न है, ठीक है। अब ये देख लो डिजिटल राइट्स सिटीजनशिप आता है, पीपल और सेक्टर होना चाहिए, फ्रीडम चॉइस होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी इंक्लूजन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी जिसमें ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो, ठीक है। अभी देख लो अब इसमें एक और चीज़ है कि तुमको इनिशिएटिव बाई टेकन को गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट बिल बैठ ब्राज़ील में, क्रिसचर्च कॉल न्यूजीलैंड में, इंडियाज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एसेसिबिलिटी इंडिया हो गया, जनरल डेटा प्रोटेक्शन ईयू हो गया, ठीक है। सिविल सोसाइटी के लिए क्या हुआ, मैनिला प्रिंसिपल ऑफ इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटीज हो गया, डेली डिक्लेरेशन फॉर जस्ट इक्विटेबल इंटरनेट होगा, अदर्स का असली मोर असील मोर एआई प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड का ह्यूमन सेक्टर टेक्नोलॉजी लाओ, लिमिट करो कलेक्शन जो पर्सन डेटा को, अपवर्ड को ह्यूमन राइट्स इथिकल वैल्यू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, मल्टी स्टेक होल्डर करो, ग्रीन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी और डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन के ठीक है, ऑनलाइन कैंपेन कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रिपेयर कर प्रेजेंट किए आइडियाज़ को, ऑनलाइन कैंपेन ने क्या कैंपेन मटेरियल को पास करो, रीचिंग कर बंटर को ऑडियो मैसेज के थ्रू, वीडियो मैसेज टेक्स्ट और डिजिटल वर्ड सपोर्ट, ठीक है। कंसर्न क्या क्या रेगुलेशन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, वेज इशू, इमिग्रेशन वेलफेयर हो गया, सोर्स फैंसी हो गया, इंटरमीडिएरी का रोल हो गया और स्मॉल पार्टी को डिसमेंटल क्योंकि वो ज़्यादा डेवलप है, डिजिटल डिवाइड हो गया, प्राइवेसी हो गया, ठीक है। वे फॉरवर्ड का पर्सन डेटा का देखो ध्यान रखो, वर्क फैसिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ध्यान रखो, ठीक है। अपडेट करो रेगुलेशन मेथड को, लेवल प्लेइंग फील्ड बना और सिक्योरिटी बॉडीज बना जनरल इसमें, ठीक है। अब ये देख लो बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कंपनीज में कुछ काम है नहीं, ये देखो सोशल मीडिया रेगुलेशन भाई सी ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल बना, प्री सर्टिफिकेशन बना, प्रोविजन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाओ, एक्सपेंडिचर को सही करो और कॉल सेटअप बाई ईसीआई को करो, ठीक है। रिलेटेड में देखो एक्सपेंडिचर लिमिट को हमने बढ़ा दी, सब 70 को से 95 लाख कर दे बिगर सिटीज में और 54 लाख से 75 लाख कर दे, ठीक है। असेंबली का सिटीजन लेकर 28 लाख पहले था, अभी 40 लाख कर दिया और 20 लाख पहले था 28 लाख कर दिया स्मॉल स्टेट्स में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक्सटेंशन शुड गो बियॉन्ड द डेट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, मतलब एक्सटेंशन होना चाहिए और टर्म ऑफ कन्वेंशन ऑन इमरजेंसी कंडीशन जो कि वॉर और ब्रेकडाउन ऑफ लॉ मेडल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन का सीजन कमीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम पर एक रिपोर्ट दी जिसमें माइक्रो कंट्रोल ईवीएम होता है, बैटरी कंट्रोल बेस्ट पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, क्वालिटी यूनिट, दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं, केबल के थ्रू, ठीक है। ऑर्डिनरी बैटरी ऐसे बल्ब व इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल बेंगलोर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल जो हैदराबाद जो डिपार्टमेंट ये दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, परूर असेंबली केरला में हुआ था, दूसरा क्या इसमें मैक्सिमम 2000 वोट लेकर 66 कैंडिडेट्स यूज़ कर सकते हैं, टैकल लेकर और 16 कैंडिडेट एक बैलेट यूनिट में डाल सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जानते हैं, बट पहले नेशनल पार्टी का होता है उसके बाद स्टेट पार्टी होती है। कंसर्न कौन कौन सकता है, फ्रॉड हो गया, ग्लोबल प्रेसिडेंसी का सिक्रेसी नहीं है और स्टोरेज और काउंटिंग कंसर्न हो गया, ठीक है। अब इसमें और कुछ तो नहीं, वे फॉरवर्ड में कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो इसमें आगे ऊपर देख लो ये अब ये देख लो, अब इसमें इसमें ये है तुमको वीवीपैट क्या होता है, इंडिपेंडेंट मशीन है जो कि वेरीफाई करता है वोट को, स्लिप निकलता है जिसमें सीरियल नंबर नेम और सिंबल होता है, सिर्फ 7 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। सील ड्रॉप बॉक्स में जाके गिर जाता है, ठीक है। ये वीवीपैट माल फंक्शन के अगेंस्ट होता है, इसमें हैकिंग भी होता है, रिस्पॉन्स टाइम इसका कम होता है, ठीक है। 7 सेकंड तो काफ़ी कम हुआ ना, ठीक है। अभी देखो ईसीआई इनिशिएटिव टू इंप्रूव ईवीएम क्रेडिबल, ठीक, वीवीपैट मशीन और सजेशन मेड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टी रिगार्डिंग काउंटिंग वोटर्स की मुझे चैलेंज होना चाहिए, ठीक, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टी होना चाहिए क्रूशियल स्टेप पे, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। लोकल एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर, हरियाणा गवर्नमेंट ने डाला 75% डाला लोकल रजिस्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो कि मंथली सैलरी 31,000 से कम हो। इसमें प्राइवेट कंपनी सोसाइटी ट्रस्ट पार्टनरशिप हम सब आते हैं, ठीक है। आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ लोकल एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो गया, श्रिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, सेलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटिंग कॉर्पोरेशन होगा, स्किल्ड रिसोर्स सिलेक्शन, ये सब इसके आर्गूमेंट्स है, ठीक है। सब सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कि रिसोर्स कम हो रहा है। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, 14-16 के अगेंस्ट है जो कि इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19A भी कुछ प्रोफेशन की बात करता है, ठीक है। सन ऑफ सॉइल सिंड्रोम को बढ़ाता है, स्टिफल ऑफ द लोकल मार्केट स्टिफल करता है, लाइसेंस राज ले आएगा और सोल्यूशन टू कोर इशू का है ही नहीं, मतलब कैसे दूर करिए नहीं है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ आप कोई ट्रीटमेंट में फॉर नहीं कर, 62 क्या होता है, ओनली ऑन द रिलीज की बेस पे नहीं करेंगे, ठीक है। आप कम्बिनेशन डाल सकते हो, ठीक है। सेक्शन से क्या है, सेक्शन बाई से पार्लियामेंट एक लॉ ला सकता है जिससे रेसिडेंस का रिक्वायरमेंट डाल सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट की वजह से, ठीक है। कॉमन सिटीजनशिप इंडिया में कॉमन सिटीजन तो ये होगा नहीं, ठीक है। अब बाकी इसमें ये भी है, देख लो
प्रदीप जानवर से मीडिया में अंक ने बोला था 1995 में 5% वेटेज दे दो अपने गोल को और ओरिजिनल रेसिडेंट जीपीएल का, ठीक है, वे अहेड। रीजनल इक्वलिटी हो गया, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन एंड स्किलिंग हो गया, इंसेंटिव रूट्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। न्यूज इन शॉर्ट्स, हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है, 24th नेशनल इनकम ट्रांसफर हो गया, जिसमें मिनिस्टर ऑफ मिति ने किया गया है। मिति और डार्क डार्क होगा डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी फॉर एंड पब्लिक गवर्नेंस इनकम से तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ किया था। ई गवर्नेंस में क्या करना, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना हर लेवल पे, ताकि आपका कवरेज बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और रिस्पॉन्स टू सिटीजन बढ़े और कॉस्ट कम हो, ठीक है। कि हाईलाइट्स करके ट्रांसफर करना सिटीजन सर्विसेज को फास्टर करना, इंप्लीमेंटेशन को रिस्पॉन्सिव यूज करना, टेक्नोलॉजी को सोल्यूशन डालना। ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी नेस्टा क्या है, नीतीश को वो करेगा, ठीक है। अब सम ई गवर्नेंस भूमि प्रोजेक्ट होता कर्नाटक के लिए, ई सेवा आंध्र प्रदेश के लिए, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश सर्विस लोकवानी यूपी में, ठीक है। और फ्रेंड्स का फास्टर लेबिलिटी इंस्टेट इफिशिएंट, ये तो केरला में करना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गुड्स गवर्नेंस एजेंसी देख लो, डायरेक्ट जेएनके गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, डीजीसीआई ने 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में बेंच मार्किंग रखना गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। करप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स इसको निकालता है, इंडिया का 50 रैंक है, ठीक है। डेनमार्क न्यूजीलैंड फिनलैंड सबसे अच्छा, ठीक है। ओपन डेटा वर्क, जीरो मतलब हाईली करप्ट, फॉर्म मतलब ज़्यादा। ओपन डेटा का म्यूजिक को महुआ ने मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक है। इंकरेज करना अडॉप्शन ऑफ ओपन डेटा, प्रमोट इनोवेशन अक्रॉस इंडियन अर्बन सिस्टम करना है, फ्रीली यूज करना है, रीयूज और डिस्ट्रीब्यूट करना हर जगह, ठीक है। रिवाइज रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर्ट भी, ठीक है। इसको मिस्टेक पर जाते रहे, इसको करता है नीड फॉर फैसिलिटी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, अर्बनाइजेशन एरिया के इंटीग्रेशन के लिए करना है, ठीक है। अब ये देख लो अगला कौन सा है, तुमको ये इंप्रूव करना है ई गवर्नेंस थ्रू स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, इंप्रूव करना ई गवर्नेंस थ्रू स्पेशल डेटा के थ्रू। स्वामित्व स्कीम लाना, स्वामित्व में जाता है डिजिटल टूल्स के थ्रू, या फिर अगर स्वामित्व तो क्या लैंड का मीटर्स लाता है, ठीक है। स्टेट अपोजिट चैलेंजेस टू सेंट्रल आई एस कैडर में देखो वाली बात, हर स्टेट के पास कुछ अवेलेबल होता है, मतलब सेल मेक अवेलेबल फॉर डिप्रेशन, हर इस गवर्नमेंट इस स्टेट गवर्नमेंट सेल मेक अवेलेबल फॉर सच नंबर ऑफ एलिजिबल ऑफिसर्स ऑफ हायर लेवल एडजस्टेड प्रोपोर्शनली बाय द नंबर, मतलब क्या है कि स्टेट के पास कुछ पावर होता है, वो तो यूज नहीं कर पाए। इस गवर्नमेंट सेल मेक अवेलेबल फॉर डिप्रेशन के लिए एड्रेस के प्रोपोर्शनलिटी बाय नंबर ऑफ ऑफिसर्स अवेलेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट बाय सर्विस टोटल ऑफ साइज स्टेट के साथ, और स्पेसिफिक टाइम में करना। अभी एक स्पेसिफिक टाइम में नहीं करोगे तो सेंटर ऑटोमेटिकली इसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। ऑपरेटिव फेडरल के अगेंस्ट है और सेंट्रल पावर टू वेटो एंड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट है, ये भी है, ठीक है। सेंटर का ह्यू क्रंच होता है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर में, ठीक है। आगे देख लो, कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर दिस सफाई कार्य एनसीसी, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कमीशन 31/3/2022 तक इसको प्रेजेंट कमीशन का रखना है, ठीक है। वेलफेयर ऑफ सफाई कर्मी डालना है, ठीक है। अभी दूसरा काम क्या एलिमिनेट करना है, मतलब सफाई कर्मी क्या है उसको, और हजारस मैनुअल को कम करना, कंप्यूटर मशीनाइजेशन करना है, ठीक है। अभी देखो इंटरनेशनल लेसन, ये देखो इंडिया का सर क्या बायलैटरल पैक्ट हो गया, फॉर्मलाइज करना सम ऑफ दिस चाइनाज एसेंट एक्शन, ठीक है। और वाटर फ्लो इन ब्रह्मपुत्र और करलन को भी यारलुंग जांगो, ये ब्रह्मपुत्र नंबर करना प्रिवेंट करता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंडर्डाइज करता है नेम ऑफ आर यूज फॉर 15 प्लेसेस के लिए, स्टैंडर्डाइज करता है प्रोविजन फॉर बॉर्डर प्रोटेक्शन इंटीग्रेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस एजेंसी को इन्हें डिजिग्नेट किया है, ठीक है। इंप्रूव करना पब्लिक सर्विस में बॉर्डर के और 14 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया फर्स्ट थर्ड मोस्ट है, मंगोलिया रहते के बाद, ठीक है। इंडिया भूटान, इंडिया एंड भूटान चाइना ये टू फाइनलाइज द बॉर्डर एग्रीमेंट, ठीक है। डिस्प्यूट कौन से नॉन क्लियरली डिमार्केट नहीं है, नो म्यूचुअली एग्रीड, नॉट क्लियरली डिमार्केट, नो म्यूचुअली एग्रीड लाइन ऑफ कंट्रोल है। एलएसी डिवाइडेड 3 सेक्टर इसके, वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता जो कि जॉनसन नहीं होता, जो कि करलून माउंटेन से लेकर अक्षय चीन तक, करलून माउंटेन से गुजरता है और अक्षय चीन को जम्मू कश्मीर में डालता है, ठीक है। चाइना क्या यूज़ करता है, मैकडोनाल्ड लॉ फॉलो करता है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल मॉडल प्रदेश में यहाँ डिस्प्यूट काफ़ी कम है, 12 होती प्लेन में, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर ये क्या अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में, मैकमोहन एंड अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तवांग ट्रैक क्राइम टेकन ओवर बाई इंडिया, तवांग ट्रैक को इंडिया ने ले लिया था 1951 में, ठीक है। पॉसिबल इम्पैक्ट करते हैं रिन्यूअल फॉलो आउट है पाकिस्तान के साथ अलायंस का स्ट्रेंथनिंग अलायंस और इंडिया परसेप्शन इंडिया का चीज कर इंडिया की तरफ, ठीक है। रीजन फॉर अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट क्या रिसोर्सफुल स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, जिसमें फ्रेश वाटर्स में ज़्यादा था, पावर बैलेंस रखेगा चाइना के साथ, थ्रेट फ्रॉम इंडिया जियो पोलिटिकल इंडिया का नेबर इसलिए, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस रखेगा, ठीक है। अभी हो गया, ठीक है। इंडिया एलओसी डिफरेंट पॉलिसी कैसे, एलओसी जो है ये तुमको 1948 सीज फायर के बाद स्टार्ट हुआ, इसको यूएन ने भी इसको एडमिनिस्टर कराया, ठीक है। और ये डिजिग्नेट की 1972 में सिमला एग्रीमेंट के थ्रू, और ये डीएम और दोनों कंट्री ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, इसलिए लीगल एग्रीमेंट इसका, एलएसी का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी तो आगे कुछ काम का है नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, रिलेशनशिप खराब होगा, म्यूचुअल एस्पायरेशन दोनों का नुकसान होगा, ठीक है। 8 बिल्ड टोन पर कोई अभी नहीं जाना कहता तुमको, स्टिक एडरेंस रखना, फुल रिस्पेक्टिंग एलएसी करना है, ठीक है। मेकिंग पीस और ट्रांजिटिव लाइन रिकॉग्नाइज करना, मल्टीप्लोर एशिया को सोइंग सेंसिटिविटी शो करना है, एस्पायरेशन एक दूसरे का एस्पायरेशन को ध्यान रखेंगे, डिफरेंस को इफेक्टिवली मैनेज करेंगे, ठीक है। 3 म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिव, म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। जियोस पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया चाइना देखो,
हाउ द चाइना क्लाउड अफेक्ट इंडिया श्रीलंका। पहली बात मेरी टाइम सिक्योरिटी को थ्रेट है, सीनो सर इशूसिंग ज्वाइंट वर्चुअल जो कि हाइब्रिड इस पर चाइना का फॉर्म काम कर रहा है, चाइना को कर रहा है इंडिया को उसमें, ठीक है, और ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब इसमें ये देख लो कि सब मतलब इंडिया श्रीलंका चाइना क्या प्रॉब्लम है, डेप्थ ट्रैप हो गया, 5 बिलियन का लोन है वो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक को देख लो IORM में, ठीक है। अब ये देख लो इकोनॉमिक आर्मी तुम क्या हो गया, नेवल प्रेजेंस क्या है IORM, मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन नेवल सब ये दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखो इंडिया श्रीलंका रिलेशन है, एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा मित्र तो मगा, ये हो गया कल्चर बुद्धिज्म दुर्गा, इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट श्रीलंका में मिलिट्री साइज मित्रा शक्ति आयन सेलेशन है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट का तीन कौमी वाइल्ड फार्म इंडिया और जो श्रीलंका मिलकर करेंगे, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट फार्म होगा, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में 3 साल का ज़्यादा होगा, 400 मिलियन का क्रेडिट स्वैप होगा, ठीक है। अब वे अहेड से न्यू डोमेन्स में एक्सप्लोर करेंगे, इंडिया के सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, स्ट्रेंथिंग करेंगे कल्चर रिलेशन को, ठीक है। इंडिया इजराइल देख लो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करने वाले हैं, ठीक है। इंडिया इजराइल बेल्ट देखो, एरिया कॉर्पोरेशन हो गया, पॉलिटिकल रिलेशन हो गया, 1982 में स्टार्ट होता है, यूएस ने मिलकर न्यू क्वाड मिडिल ईस्टर्न क्वाड बनाया है, ठीक है। इंडिया इजराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एशिया में, ठीक है, और मतलब एशिया में थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। ट्रेड डायमंड में सबसे ज़्यादा ट्रेड। ये देखो इजराइल का मैप, ठीक है। जॉर्डन हो गया यहाँ पे, अरे यार हाँ, इजराइल का मैप है जॉर्डन जेडी है, जेरूसलम, वेस्ट बैंक, रेड सी, और ये हो गया। और इधर क्या होगा तुमको, ये देखो गाजा स्ट्रिप होगा, और ये देख लो ये मेडिटेरियन सी, गाजा स्ट्रिप मेडिटेरियन, ठीक है। ये इजिप्ट को इसी के थ्रू यहाँ से बनाया है, तो सुएज कैनाल, ठीक है। अब सी ऑफ गैलिली देख लो, सीरिया के आसपास है, सीरिया के आसपास है, और सीरिया और मतलब इजराइल के उसमें, और लेबनान तो यहाँ है, ठीक है। ये वेस्ट बैंक मतलब जॉर्डन साइड और वो साइड है, ठीक है। अभी देख लो डिफेंस, अभी काउंटर टेररिज्म में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जो लेगलिस्टिक क्रिमिनल मैटर्स में हो गया, ठीक है। कल्चर एंड एकेडमिक रिसर्च में डालते हैं, जेविश डेस्परेट बहुत सारे जो कि मुंबई में, ठीक है। एरिया ऑफ कंसर्न रेडिकलिज्म टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय इजराइल होते हैं, कनेक्टिविटी और चाइना का कनेक्शन हो, ठीक है। वे अहेड फॉर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर हो गया, व्हाट्सएप वाटर सोर्स टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ रिलायंस बनने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। कम्युनिटी प्रैक्टिस हम करेंगे, जैक की बोच एमओसी दोनों एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये हम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया डी हाइब्रिड का था, डीलिंग विद 2 कंट्रीज हैविंग एडवर्सरी रिलेशनशिप बिटवीन देम इन एंड मतलब 2 कंट्रीज जिनके आपस में खराब हो को अच्छे से करना है, ये बैलेंसिंग एक्ट के थ्रू आता है, ठीक है। इंडिया एशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट I4A बोलते हैं, इंडियन एशियन इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड, ये ज्वाइंट इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि फोकस करता है सेक्टर पर, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएसए क्या था, रजिस्टर करता है प्रपोज सस्टेनेबल फाइनेंशियल फंड डब्ल्यूएचओ को। इसमें क्या था 2 फंडिंग टाइप होता है, एक होता है एसेट कंट्रीब्यूशन, दूसरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सस्टेनेबल फाइनेंशियल फंड देगा तो मेंबर को मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होगा, राइट विजिल टू अकाउंट ऑफ 50% ऑफ एजेंसी कॉर्पोरेट का कम से कम इसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन 50% होगा, पुशिंग इंस्टेड फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट फंड बताना, मतलब पुशिंग इंस्टेड ऑफ सेपरेट मतलब सेपरेट फंड के लिए पुशिंग करेगा, डायरेक्टली कंट्रोल करेगा डोनर के साथ, डेब्ट और फाइनेंस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ इमरजेंसी होगा। ब्राजील ने क्या बोला था, ब्राजील का एक एग्जांपल क्या है, मतलब यूएसए ये बोलता है कि पुशिंग करो इंस्टेड ऑफ सेपरेट फंड मत बनाओ। ब्राजील क्या बोलता है, चार्ज करो अपने सर्विसेज के लिए, कटिंग कॉस्ट करो और रिलोकेट करो ऑपरेशन को टू चीपर कंट्रीज, ठीक है। अब ये देख लो नीड फॉर, अब इसमें क्या है मतलब वर्ल्ड डब्ल्यूएच को प्रॉब्लम क्या कैसे है, ठीक है। मतलब ऐसा कर क्यों रहा है, लिमिटेड फंडिंग आ रहा है, रिलायंस ऑन ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसमें ब्यूरोक्रेटिक बेस और स्लो डाउन करता है, यूनिट को परसिस्ट करना, पॉकेट प्रॉपर्टी, ठीक है। टाइमली रिस्पॉन्स करना, चेंजिंग पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंट में ह्यूमन रिसोर्स करना, डोनर रिलीजियंस देखो, विड्रॉल ऑफ एनी ऑफ दीज मेजर डोनर्स होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल होगा, स्ट्रेंथन करना डब्ल्यूएच को एबिलिटी को, ठीक है। अब ये देख लो अदर परसिस्टेंट चेंजेस भी डब्ल्यूएच के डिफाइन करने फंक्शन को, रिकमेंडेटरी पावर देख लो, कन्वेंशन एग्रीमेंट पब्लिक हेल्थ प्रोटीज को इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर बर्ड ऑफ ब्लाइंड सैंक्शन को रोकना है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी और कैपेसिटी का तो वीक होता है, ठीक है। ये रिलाई करता है ब्यूरोक्रेसी रीजनल ऑफिस फॉर कंट्रोल के लिए, ठीक है। एंड डायरेक्ट करता है इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को, ठीक है। कैपेसिटी मतलब डायरेक्ट करता है इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को, ठीक है। अब ये इसमें और कुछ काम का है नहीं। सबसे बिगेस्ट उनका है यूएसए है 57.8 और चाइना उसका हाफ है, ठीक है। यूरोपियन क्राइसिस देख लो, यूरोप का बॉर्डर को यूक्रेन हो गया, ऊपर बेलारूस है, नीचे मालदोवा हो गया, ठीक है। रोमानिया होगा, मालदोवा ये हो गया, रोमानिया ये हो गया, ठीक है। अब ये ब्लैक सी के पास है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब का रसिया और इसमें, ठीक है। मतलब क्रीमिया का सी ऑफ अजोब ब्लैक सी और इसके अगेंस्ट में, ठीक है। ये देख लो रसिया दोनों सा ये रहा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कहा यूरो का प्रेसिडेंट क्या था, विक्टर इन्हें क्या होता है मतलब एसोसिएट एग्रीमेंट का अगेंस्ट साइन किया था, मतलब यूरोपियन जो मतलब ये प्रो रसिया था जिसने यूरोपियन से अगेंस्ट था, ठीक है। दोनों इसका लो हार्म्स, ठीक है। ये हो गया 2004 में क्या होगा, पीस प्लान किया गया ईस्टर्न अफ्रीका लिए, इसको मीन्स प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें क्या प्रीना एक्सचेंज होगा, लेवल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड होगा और विड्रॉल ऑफ हैवी वेपन्स होगा, ठीक है। इसमें फिर फ्रांस जर्मनी और यूक्रेन ने मिलकर नॉर्वे 4 बनाया है इसको, और इसने मिन्स्क 2 एग्रीमेंट साइन, इसमें क्या सीज फायर करेंगे, विड्रॉल ऑफ हैवी वेपनरी
और फुल यूक्रेन गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगे कंप्लीट एरिया में, ठीक है, कंप्लीट इंडिया में फुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑपरेशन। ये क्या था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ने मिलकर बनाया सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न इंक्लूडिंग आर्म कंट्रोल, नॉन ऑपरेशन, काउंटर डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है। की पॉलिसी एरिया को से रेगुलेट करता है माइग्रेशन को, फैसिलिटेट करता है लीगल माइग्रेशन को, सपोर्ट करता है पीपल कम्युनिटीज़ को, ठीक है। कौन सा फोकस है, रिलेशन विद यूएसए हो गया, नाटो फोकस टू यूरोप अगेन इम्पोज करना सैंक्शन को, ठीक है। नॉर्थ को एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब ये देख लो रीजन रशिया इंटरेस्ट की नाटो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, हिस्टोरिकल टाइज है और यूरोसियन टाइज पर वहाँ सुपर पावर इमेज बनाया गया इससे, ठीक है। अब ये देख लो कंसर्न को से बैलेंस रखना है, 400 डिलीवरी और यूएसपी पर डालना है, यूएस चाइना क्लोज रखना है, इंडिया इन्वेस्टमेंट रशिया फारेस्ट होगा स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। कंक्लूजन क्या होगा, मीन्स टू एग्रीमेंट ऑफ 2015 कन्वेंशन जिसमें ऑटोनॉमी डालना, डीमिलिटाराइज डोनबास विद यूक्रेन के सदर में इंटरनेशनल मीडियंस। और देख लो पाकिस्तान ने क्या एनएसपी फर्स्ट करा है, इसके जम्मू कश्मीर के इलीगल टेरिटरी और ट्रेड के जर्नलाइज कर टेरिटरी को कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है, ये इंडिया मानता है और अवॉइड करता है सारे एग्रीमेंट्स के साथ एलओसी को जो भी, ठीक है। इंडिया ने भी एक्सचेंज करना लिस्ट को, ठीक है। अब इसमें कुछ खास नहीं, देखो सेलुलर एक्सेस 2008 से क्या करता है, हर दोनों कंट्री दूसरे करते हैं, जनवरी 1 जुलाई 1 को करते हैं, ठीक है। इंडियन सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। अब ये है तुमको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कौन सा, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान और कुर्मिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, इसके साथ चाइना है, किर्गिस्तान नीचे है, तजाकिस्तान नीचे है, उज्बेकिस्तान ये इंपॉर्टेंट कैस्पियन सी के साथ कजाकिस्तान आता है, ये किर्गिस्तान नहीं आता, ठीक है। उज्बेकिस्तान ये है और तुर्कमेनिस्तान ये हो गया, ठीक है। मतलब तुर्कमेनिस्तान का रशिया के साथ बॉर्डर नहीं होता, तुर्किस्तान उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं पड़ता, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अभी देखो तो हर ये चारों सेंट्रल एशियन समिट में आता है, हर 2 साल भी होगा, इंडिया सेक्रेटरीट इंडिया और एशिया समिट के लिए होगा, शो कास्ट करना बुद्धिस्ट एग्जीबिशन को, ज्वाइंट काउंटर ट्रेनिंग ऑफिस और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान होगा, यूज ऑफ चार बारकोड का, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ कंट्री ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है स्टेट में डेवलपिंग, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज पहली बात ये खुद को अनाउंस करते हैं ताकि इसको बेनिफिट मिले, अदर बेनिफिट्स को हालांकि चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल डिफरेंस ट्रीटमेंट देख लो, लीनियंट चार्जेस लगता है मिलता है उनको, अदर चार्जेस अदर कंट्रीज टू ऑफर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस ये सब देता है, नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल टैरिफ होता है जो प्रोवाइड करता है फॉर द मोस्ट फेवर्ड रेसिप्रोकल को एजेंसी मिलता है, ठीक है। वो हो गया, ठीक है। मतलब आप स्पेशल बेनिफिट दे सकते हैं उसको, ठीक है। लिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, कैटेगरी ग्रुप इसको स्पेशल मिलना चाहिए, लिस्ट डब्ल्यू क्या होता है, हर 3 साल उसको रिव्यू करेगा, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम और ह्यूमन एसेट और इकोनॉमिकल वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स के बेस पे करता है, ठीक है। आप यूनियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये देखो ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया और ये सबका परमानेंट मेंबर है जो कि न्यूक्लियर वास्तु को नहीं रखने के लिए उन्होंने प्लेज किया है। 5 ईयरली रिव्यू कॉन्फ्रेंस होता है जो कि ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन के हिसाब से करते हैं, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और ये पार्ट नहीं है, एनपीटी के पार्ट नहीं, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब ये देख लो और इसके अलावा आउटर स्पेस ट्रीटी है और वाटर वाटर के लिए पार्शियल टेस्ट बैन है और इंडिया पार्ट नहीं, टीएनपीडब्ल्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है। काउंटर टेररिज्म कमेटी एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर ये तो सीटीडी का डिस्ट्रीब्यूट किया गया तुमको यूएनएससी रेजोल्यूशन 555 में इन 2004 में एक्सपर्ट बॉडी सपोर्ट सीटीसी के लिए कंट्री विजिट रखना है, एक्सेस करना है, इंटरस्टेट काउंटर इफेक्टिवली एक्सेस कर सकता है, लीगल और इंस्टीट्यूशनल लिमिट रखना है, काउंटर का टेक्नोलॉजी को होम पे, ठीक है। 9/11 टेररिस्ट रेट के बाद, ठीक है। कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन सीएसटीओ ये रिस्टोर करता है ऑर्डर को एमिट एक्सपायरिंग अंडरस्टैंड कजाकिस्तान, ठीक है। इसको वो करता है, ठीक है। अभी देख लो कलेक्टिव डिफेंस करता है, कलेक्टिव में कौन सा आर्मेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया और तजाकिस्तान, ठीक है। ओस्लो टैक्स ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए सरपा, सरपा क्या होता है ये देख लो, सरपा का तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है लीडर का किसी इंटरनेशनल समिट में लाइक G8 G20 में, कोऑर्डिनेट करता है एजेंडा को, सीट कर कंसेंसस को पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। हेनरी पासपोर्ट ये तो नंबर ऑफ डेस्टिनेशन देयर हाउ टू एक्सेस विदाउट पीयर वीजा ये इस पे भी करता है, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन बिना वीजा के आपके मतलब जवाब जापान और सिंगापुर का हाईएस्ट है, ठीक है। हेनरी ये हो गया, ठीक है। हेनरी कौन सा हिजनी पार्टनर शो करता है, ठीक है। ग्लोबल इंडियन ये हो गया।